दोस्तों आपका एसबीआई पीओ और क्लर्क का फाइनल रिजल्ट आ गया है और अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पड़ाव पड़ाव है वो आपका मेडिकल टेस्ट है। मेडिकल टेस्ट मतलब ज्वाइनिंग से पहले आपको कराना पड़ता है यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले तो उन सभी स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशंस जिनका यहाँ पे आप जो मेडिकल टेस्ट है वो अब आपको देना है। इसका मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहा है। और अब आप जो भी जिसका भी एसबीआई क्लर्क हुआ है, एसबीआई पीओ हुआ है, कोई भी एग्जाम आपको हुआ है, अगेन आपको कांग्रेचुलेशंस। एंड यहाँ पे अब आपको ज्वाइनिंग से पहले एक मेडिकल टेस्ट आपको देना होता है। जैसा आप सभी को पता है क्लास में आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो पूरा आपका जो भी रिजल्ट आता है वो आपको वहाँ सबमिट करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जो भी आपके टेस्ट होंगे उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका एक जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे सही उनको मेल आएगा और आपको जो भी कहाँ पे करना है, आपको कौन से दिन करना है, आपका जो टेस्ट वगैरह होंगे, मेडिकल टेस्ट होंगे, वो आपको कहाँ पे करना है, और कौन से हॉस्पिटल में करना है, कौन से डॉक्टर से करवाना है, इस टाइप का आपके पास मेल में इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मेल आपको चेक करते रहना है अब अपना, और आपको यहाँ पे मेल में बताया जाएगा, फिर आप उस पर्टिकुलर दिन पे जाओगे, अपना मेडिकल टेस्ट कराओगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेडिकल टेस्ट में क्या-क्या चीज़ें आपकी होगी, थोड़ा-सा तो ये एक लिस्ट है आपकी, जो कुछ-कुछ टेस्ट आपके होते हैं। ईसीजी आपका होता है, एक्स-रे होता है, डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें आपके यहाँ पे होती हैं मेंशन। देन अल्ट्रासाउंड होता है आपका, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, फिर आपका एचआईवी टेस्ट होता है जो आपका ठीक है, यूरिन टेस्ट वगैरह से हो जाएगा, यूरिन टेस्ट आपका हो गया। हीमोग्लोबिन टेस्ट आपका होता है। ये कुछ टेस्ट की लिस्ट है जिसमें आपको बाद में जब आपका मेडिकल टेस्ट मतलब रिजल्ट आएगा, उसमें आप देखोगे कि प्रॉपर आपको क्लैरिटी के साथ सारी चीजें उन्होंने बताई हुई रहती है रिजल्ट के साथ। ठीक है, आपका आईसाइट टेस्ट भी होता है, और यहाँ पे कलर विजन का भी टेस्ट होता है कि काफी होते हैं ना जिनको कुछ कलर्स का यहाँ पे नहीं दिखता है, कलर विजन का टेस्ट होता है। डायबिटिक टेस्ट भी होता है, देखा जाता है कि आप डायबिटिक हो या नहीं। ये सारी चीजें आपकी टेस्ट होती है आपके मेडिकल टेस्ट के अंदर। अब बात आती है, क्या ये कोई ऐसा है कि क्वालीफाई नहीं हुआ तो क्या होगा, निकाल दिया जाएगा बाहर? एसबीआई में ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है कि भाई जिसको क्वालीफाई मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया ऑन बेस ऑफ समथिंग व्हिच इज कुछ चीजें कम है, कुछ चीजें ज्यादा है। सपोज किसी का कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ गया, कम आ गया, तो अब क्या होगा? हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया। जैसे गर्ल्स में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो फिर क्या होगा? तो देखो, कुछ चीजें कम ज्यादा होगी तो वहां पे तो आपको वो एडवाइस करेंगे कि चलो इतना इतनी चीजें आपको करनी है। एंड अगर ऐसे जरूरत होगी कि आपको 1-2 दिन का टाइम दिया जाएगा और दोबारा से मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बोला जाएगा कि आप दोबारा आइए, अगर आपको मतलब उनको लगता है कि आपको दोबारा करना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको बाहर कर देंगे कि अब नहीं हो रहा आपका। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपका अगर कलर विजन है, किसी को ये प्रॉब्लम है या किसी को ये प्रॉब्लम है, तो देखो बहुत चश्मे वाले लोग होते हैं जो आपको दिखता होगा कि आपके साथ वाले भी होंगे सिलेक्शन लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी आंखें बहुत खराब है या फिर ज्यादा आपका पास जो आपकी आईसाइट वीक है, ज्यादा है नंबर आपके चश्मे का, तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो जाओगे यहाँ से। इट इज जस्ट अ टेस्ट, ठीक है, टू नो यू। ओके, एक यहाँ पे एक मतलब डिटेल्स रखने के लिए आपका सारा ये टेस्ट हो रहा है। बस यहाँ पे जैसे कि कहीं कोई अगर आपको ऐसी कोई डिजीज ना निकल के आ जाए कि कोई आपकी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, या फिर ऐसी कोई डिजीज है जो मतलब थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक ज़्यादा है, जहाँ पे आपकी मतलब जो लाइफ है उस पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो उसमें चीज़ें आपकी हो सकती हैं। बट येस, बाकी सारी चीज़ें जो नॉर्मल है, कम-ज़्यादा जो चीज़ें हो जाती हैं, उसके बेस पे आपको ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर निकाला जाता है। हाँ, अगर 1-2 स्टूडेंट ऐसे भी हो जाते हैं, कई बार उनको कहा जाता है कि 1-2 दिन बाद आइएगा आप, तब तक कुछ भी मतलब आपको सजेशंस देने के बाद आप दोबारा से आपको टेस्ट के लिए बुलाते हैं। ठीक है? तो बिल्कुल घबराइएगा मत, आराम से जाइएगा, वहाँ पे आपको 4-5 घंटे लगेंगे, आप टेस्ट दीजिए अपना, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सारा चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, खाना खाने से पहले टेस्ट, खाना खाने के बाद टेस्ट, इस टाइप का आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, पूरा आपका जो टेस्ट का पूरा रिज़ल्ट होता है, वो आपको मिलेगा। ठीक है? और वहाँ पे आपको ये पूरा एनवेलप टाइप का इसलिए मिलेगा, वो आपको अपने मतलब जो आपका वेरिफिकेशन का टाइम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तब आपको लेके जाना है। और आपको उसके बाद फिर आपका ऑफर लेटर वगैरह आता है, फिर आपको जॉइनिंग से पहले कहाँ-कहाँ जॉइन करना है, वो सारा आपका उसके बाद आ जाता है। ठीक है? तो उसके लिए भी आपको अपना मेल चेक करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो बिल्कुल भी ऐसे आपको डरने की बात नहीं है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, क्या होगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जिसका बिल्कुल ही डिस्क्वालीफाई हो चुका है। हाँ, अगर थोड़ा-सा ज़्यादा प्रॉब्लम है वो तो अलग बात है, बट सबका वैसे नॉर्मल ही रहता है।
और ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जिनकी आई साइट ज़्यादा वीक होती हैं, मतलब नंबर ज़्यादा है चश्मे का, तो स्टिल दे गेट सिलेक्टेड। तो ऐसा कुछ भी मत सोचिए आपकी कलर विज़न हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, ठीक है? हीमोग्लोबिन कम आ गया, मेरा वेट कम है, मेरा हाइट कम है, हाइट वेट वगैरह भी आपका होता है यहाँ पे, ठीक है? तो हाइट वेट वगैरह भी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? बीपी टेस्ट भी होता है आपका, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी, ओके? तो ये आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए नेक्स्ट यहाँ पे जा रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, सब कुछ सही होगा। ये आखिरी पड़ाव है, बस इसके बाद सिर्फ अब आपको ऑफर लेटर आएगा, जॉइनिंग आपकी हो जाएगी। तो बस अब आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो, इसके बाद भी आप पहुँच ही जाओगे, तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी के लिए, ठीक है? यहाँ पे जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यहाँ पे अगर आपको लगता है कोर्स के ज़रिए आप बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि एक ही प्लेटफ़ॉर्म से सारी चीज़ें आपको मिल जाए, तो आप एक यहाँ पे मैं आपको कोर्स के बारे में बता देती हूँ, व्हिच इज़ बैंकिंग एग्ज़ाम्स महापैक, ठीक है? इस बैंकिंग एग्ज़ाम महापैक के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? तो कोर्सेज़ पे आपको जाना है, यहाँ पे से कोर्सेज़ पे से जाके आपको बैंकिंग कोर्सेज़ पे जाना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको ये पूरा बैंकिंग एग्जाम्स महापैक दिख रहा है। एसबीआई के लिए इंपॉर्टेंट है, आईबीपीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, आरआरबी के लिए, बोथ पीओ एंड क्लर्क। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस जो आपके बिल्कुल जीरो लेवल से आपको प्रिपेयर करवाएगी और मेंस लेवल तक लेके जाएगी, हाई लेवल क्वेश्चंस तक आपको प्रैक्टिस मिलेगी। देन आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं। इन चैप्टर वाइज टेस्ट में आपका सारी चीजें कवर्ड हो रखी हैं। जो भी आपके हायर लेवल क्वेश्चन है, इजियर लेवल क्वेश्चन है, उसकी आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं आपके, मिनी मॉक टेस्ट हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस हैं आपकी, जीए की भी आपके यहाँ पे टेस्ट है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवर्ड हो रखी हैं। तो यू कैन सी कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका अच्छे से अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो प्रोडक्टिव आपके लिए टेस्ट जरूर बनेगा, ठीक है? बस यस, आपको ये सारी चीजें आपके पास है, आपको ही मेहनत इस पे करनी है, ओके? तो यहाँ पे से आप अपनी वैलिडिटी चूज कर सकते हो और यहाँ बाय नाउ पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट कोर्स का, आप वहां से भी इसमें जा सकते हो। और साथ ही आप यहाँ पे एडुटैप लर्निंग सोल्यूशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है? तो यहाँ पे नो मोर पे जाओगे ना आप, आपको यहाँ पे डेमो लेसन्स मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे कि क्या ये कोर्स आपके लिए सही भी है या फिर नहीं। या आपके डेमो लेक्चर से इनको थोड़ा देखिए, एनालाइज करिए कि इज दिस गोइंग टू हेल्प यू और नॉट, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इफ यू आर समवन हु कैन अफोर्ड, सो यू शुड डू व्हाट इज राइट फॉर यू। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। वहां पे कोई जाके नहीं पूछता कि आपने कितने कोर्स लेते, क्या लिया था। आपको लास्ट में सिलेक्शन ही मिलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अपने हिसाब से सोचिए आपके लिए क्या सही है और उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए यहाँ पे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये सारी चीजें आई होप आपको हेल्प लगी होगी। और यहाँ पे जितने भी हमने वो आगे बात की है मेडिकल टेस्ट पे, तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। आप सभी के लिए अब बस बेस्ट न्यूज आएगी और यहाँ पे अब सिलेक्शन ज्वाइनिंग में टाइम नहीं है, ओके? सो थैंक यू सो मच एवरीवन।